प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद और इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर BL चौधरी एंड डॉक्टर शंकर चौधरी। इसमें फर्स्ट चैप्टर है संक्षिप्त जीवनी। संक्षिप्त जीवनी में सबसे पहले देखेंगे बचपन। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के दत्त परिवार में सोमवार 12 जनवरी 1863 पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1919 युगाब्द 4965 मकर संक्रांति के दिन हुआ था। दत्त परिवार धनी, कुलीन और उदारता व विद्वत्ता के लिए कोलकाता में प्रतिष्ठित था। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी थे। वे अंग्रेजी व फारसी भाषा के विद्वान, बुद्धिमान और संगीत प्रेमी थे। साथ ही वे एक विचारक, उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। माता भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। परिवार का प्रत्येक काम स्वयं करने के उपरांत नियमित रूप से पूजा, शास्त्राध्ययन एवं सिलाई का काम भी करती थीं। नरेंद्र नाथ ने अपनी माता से ही प्राथमिक अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। माता भुवनेश्वरी देवी का ऐसा विश्वास था कि उन्हें यह पुत्र काशी के वीरेश्वर शिव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। इसी कारण उन्होंने पुत्र का नामकरण वीरेश्वर किया और घर में उन्हें प्यार से विले कहा जाने लगा। नरेंद्रनाथ उत्साही, तेजस्वी बालक थे, जिन्हें बचपन से ही संगीत, नाटक, व्यायाम और खेल कूद की गतिविधियों में रुचि थी। नरेंद्र नटखट थे, तथापि आध्यात्मिक विचारों में भी उनकी विशेष रुचि थी। खेल खेल में वे राम, सीता, शिव आदि मूर्तियों की पूजा और ध्यान में रम जाते थे। उनकी माता उन्हें रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थीं। उत्साह, गरीबों के प्रति दया, घुमंतु सन्यासियों के प्रति आकर्षण, ये उनके जन्मजात लक्षण थे। गरीबों की दशा देखकर उनका हृदय शीघ्र ही डोल जाता था। वे अपने नए वस्त्र भी गरीबों और साधुओं को दे देते थे। इन्हीं आदतों के कारण माँ ने उन्हें एक बार ऊपर के कमरे में बंद कर दिया ताकि वे किसी को कोई भी वस्तु नहीं दे सकें। तब उन्होंने कमरे में यहाँ वहाँ रखे वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को इकट्ठा किया और उन्हें खिड़की के रास्ते से ही जरूरतमंद भिक्षुओं को दे दिया। दरिद्रों के प्रति उनकी करुणा की यह भावना उम्र के साथ साथ और भी बढ़ती ही गई। विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र वाद विवाद और आलोचना सभाओं में प्रसिद्ध हो गए थे। खेलकूद में सबसे आगे रहा करते थे। फुटबॉल उनका प्रिय खेल था। शास्त्रीय भजन संगीत में तो वे अव्वल गायक के रूप में प्रशंसित थे ही, नाटक के कुशल अभिनेता भी बन गए थे। पुस्तकों के अध्ययन की रुचि के कारण अल्प वय में ही उनमें गहन चिंतन की शक्ति जागृत हो गई थी। नरेंद्रनाथ 1879 में मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए, किंतु मलेरिया ज्वर से अत्यधिक आक्रांत होने के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर वे जनरल असेंबली स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिल हुए। उसी कॉलेज से 1889 में FA तथा 1891 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। नरेंद्रनाथ में विद्यानुराग प्रबल था। उनकी पढ़ने लिखने की परिधि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं से कहीं अधिक विस्तृत थी। विद्यार्थी काल में ही उन्होंने दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक में उल्लिखित विचारों की समालोचना कर विस्तार पूर्वक लिखा था। स्पेंसर महोदय ने इसके लिए नरेंद्र की यथेष्ट प्रशंसा की और आगामी संस्करण में उसके अनुसार परिवर्तन का विश्वास भी दिलाया। एक बार किसी एक संबंधी के उकसाने पर उसने अपने पिता से पूछा, मेरे लिए आपने क्या संपत्ति रखी है?
पिता उसे दर्पण के सामने ले गए और कहा, तुम स्वयं को देखो। सुगठित शरीर, तेजस्वी आंखें, निडर मन और पैनी बुद्धि, क्या ये सब मेरी दी हुई संपत्ति नहीं है? बचपन से ही इस तरह के संस्कारों ने नरेंद्र नाथ को उसकी युवावस्था तक पहुंचाया था। उनके कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी उनकी प्रतिभा से मुग्ध होकर कहा करते, नरेंद्रनाथ सचमुच ही एक जीनियस प्रतिभाशाली है। मैं बहुत स्थानों में घूमा हूँ, परंतु ऐसी बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा मैंने कहीं नहीं देखी। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में भी नहीं।